अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करेंगे जिसको फाउंडेशन कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है और फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। सो बेसिकली जब भी कोई बिल्डिंग आपके पास होती है तो बिल्डिंग के टू पार्ट्स होती हैं। एक को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं और एक को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जो भी पार्ट बिल्डिंग का आपका अबव द ग्राउंड होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो भी पार्ट बिल्डिंग का आपका बिलो द ग्राउंड होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सब स्ट्रक्चर बेसिकली फाउंडेशन होती है, यानी कि सब स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज अ फाउंडेशन। हम देख सकते हैं कि जैसा कि अगर आपके पास ये बिल्डिंग है एंड ये आपके पास आपका ग्राउंड लेवल है कुछ इस तरह से। तो ये जो पार्ट आपके पास आ रहा है ये आपके पास सुपर स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये अबव द बिल्डिंग, अबव द ग्राउंड फ्लोर आपके पास ये पार्ट आ रहा है, ये आपके पास सुपर स्ट्रक्चर होगा। सेम इसी तरह आपके पास एक बिलो द ग्राउंड लेवल भी एक पार्ट होगा बिल्डिंग का, जिस पर पूरी बिल्डिंग का लोड रेस्ट करेगा। उस पार्ट को हम फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये रफ डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली बिल्डिंग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। सो ये फाउंडेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी पार्ट बिलो द ग्राउंड होगा और पूरी बिल्डिंग का लोड रेजिस्ट करने के लिए हम एक पार्ट डिज़ाइन करेंगे, ताकि जो ऊपर से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सॉइल के ऊपर लोड क्रिएट करेगा, और उस लोड को क्रिएट करने के लिए हम बिलो द ग्राउंड लेवल एक फाउंडेशन बनाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या क्या होती हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन ही होती हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होती हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या क्या है। एक हमारे पास होती है शैलो फाउंडेशन और एक है हमारे पास डीप फाउंडेशन। आइए देखते हैं क्या है। शैलो फाउंडेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। शैलो फाउंडेशन, तो इस फाउंडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपकी विड्थ ऑफ द फाउंडेशन आपकी डेप्थ से ग्रेटर है, यानी कि इस फाउंडेशन में आपकी विड्थ जो है आपकी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन से ग्रेटर है, सिंपली ऐसी फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे। सो एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम ड्रा करें कि ये हमारे पास फाउंडेशन है और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। तो आपके पास ग्राउंड लेवल से लेकर एंड ऑफ द फुटिंग तक आपके पास जो भी डिस्टेंस आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बोलते हैं। उसको हम डी एफ से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारे पास बी विड्थ ऑफ द फुटिंग कहलाता है। तो जब भी हमारे पास ये पार्ट वी बी विड्थ ऑफ द फुटिंग डी एफ से ग्रेटर होगा, उस सूरत में हम फाउंडेशन को शैलो फाउंडेशन कहेंगे। इस तरह से बी इज ग्रेटर देन डी एफ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि शैलो फाउंडेशन क्या होती है। एंड फिर अगेन हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन के हवाले से। तो डीप फाउंडेशन इसका टोटली रिवर्स होता है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ। चलिए, तो सेकंड जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है डीप फाउंडेशन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें डीप फाउंडेशन, तो आपसे आप देख सकते हैं यहाँ इसमें सिंपली ये है, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि डीप फाउंडेशन यानी डेप्थ रिलेटेड है, इसमें डेप्थ का फैक्टर इन्वॉल्व है। सिंपली इसमें ये कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन यानी हमारा डी एफ हमारा बी विड्थ ऑफ द फुटिंग से ग्रेटर होगा। तो या इस सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डी जो है विड्थ ऑफ द फुटिंग के इक्वल है तो भी हम उसको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कंसिडर करेंगे, और अगर ग्रेटर है तो भी हम उसको विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कंसिडर, तो भी हम उसको डीप फाउंडेशन कंसिडर करेंगे। इस तरह देख सकते हैं।
इस इक्वेशन जब ये हमारे पास सिचुएशन होगी तो हम इस फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन कह सकते हैं। या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं उसमें हमें सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करना ही करना होता है। तो ये हम देखते हैं कि बेरिंग कैपेसिटी को किसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेरिंग कैपेसिटी बेसिकली एबिलिटी ऑफ द सॉइल होता है टू सपोर्ट द लोड ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी बिल्डिंग हम सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस बिल्डिंग का जारी बात है लोड होगा और वो लोड अल्टीमेटली सॉइल पर ही आएगा। तो सॉइल की क्या एबिलिटी है कि वो उस बिल्डिंग के लोड को सपोर्ट कर सके और उस बिल्डिंग को सपोर्ट कर सके या नहीं। तो इसी चीज़ को हम कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से पहले फाइंड आउट करते हैं कि वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो उस लोड को सपोर्ट कर सकती है या नहीं। तो सिंपली लैंग्वेज में हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर the ability of soil to support the load of structure without any failure, यानी कि इसमें ऐसे सपोर्ट हो कि कोई फेलियर सॉइल के अंदर अकर ना हो, विदाउट एनी फेलियर। सो आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड ऑफ एनी स्ट्रक्चर विदाउट एनी फेलियर, यानी कि सॉइल में कोई फेलियर ना हो और लोड का पूरा स्ट्रक्चर वो कैरी ऑन कर सके, तो उसको हम बेरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। नाउ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग कैपेसिटी क्या क्या होती है। सो टाइप्स ऑफ बेरिंग कैपेसिटी को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि दो टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। सबसे पहले कि ग्रॉस प्रेशर क्या होता है एंड नेट प्रेशर क्या होता है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रेशर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख लें कि ये हमारे पास एक फाउंडेशन है और ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सॉरी यहाँ तक है। ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रेशर क्या होता है। ग्रॉस प्रेशर बेसिकली तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। एक आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एक सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एंड थर्ड ओवरबर्डन प्रेशर। तो वो देख लेते हैं कि तीनों चीज़ें क्या हैं। तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। पहला वेट ऑफ द बिल्डिंग, सेकेंड थिंग आपकी जो फुटिंग का वेट होता है, यानी कि ये जो हमने फुटिंग डिज़ाइन की है इसका जो वेट होगा वो आपके पास सेकेंड जो है वो पार्ट होगा ग्रॉस प्रेशर का। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी आप कह सकते हैं, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। एंड थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर होता है। सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ फिर आप इसको देख सकते हैं कि क्या कौन सा पार्ट होगा। ओवरबर्डन प्रेशर, तो उस केस में ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ सॉइल होगी, ये हमारे पास फुटिंग है, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तो जाहिर बात है यहाँ पर भी हमारे पास यही सॉइल होगी। तो ये सॉइल इस फुटिंग के ऊपर जो लोड अप्लाई करेगी उसको हम ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं।
यानी कि ये आपके पास सॉइल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर जो फुटिंग के ऊपर सॉइल बिलो द ग्राउंड सॉइल जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगी। उस प्रेशर को हम ओवरबर्डन प्रेशर का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे क्रॉस प्रेशर के, और इसको हम क्यू जी से भी डिनोट करते हैं। ग्रॉस प्रेशर को हम जी से यानी कि क्यू जी से भी डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास यूनिट में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और इस 3 कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है। सबसे पहले वेट ऑफ द बिल्डिंग, फिर सेकंड स्टेप वेट ऑफ द फुटिंग, या हम फुटिंग डिजाइन करेंगे या फाउंडेशन भी कह सकते हैं, एंड थर्ड इज द ओवरबर्डन प्रेशर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारे पास सॉइल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है फुटिंग के ऊपर, उसको हम कंसिडर करते हैं थर्ड मेंबर के तौर पर। आगे हम देखते हैं कि नेट प्रेशर किसको कहते हैं। तो नेट प्रेशर में सिंपली एक आसान सा कॉन्सेप्ट है कि नेट प्रेशर के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस कर देता हूँ। सबसे पहले हम ग्रॉस को रब कर देते हैं, यहाँ पे हम नेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम क्यू एन से डिनोट करते हैं, नेट प्रेशर। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि हमारे पास ये जो फैक्टर है ओवरबर्डन प्रेशर का, हमारे पास जो ओवरबर्डन फैक्टर का प्रेशर पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रेशर जो हमारे पास ग्रॉस प्रेशर में कंसिडर हो रहा होता है, वो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रेशर में कंसिडर नहीं होता। सिंपली हम इसको रब कर देंगे तो हमारे पास इन 2 फैक्टर से कंबाइन होकर हमारे पास नेट प्रेशर क्यू एन आ जाएगा। इसको हम क्यू एन से डिनोट करते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटीज के हवाले से। तो फर्ज कीजिए कि जैसे कि हमारे पास कोई भी ग्रॉस प्रेशर जो हमारे पास फर्ज करें 600 है, 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रॉस प्रेशर 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की हम फाइंड करते हैं वो 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो उससे अगर ज़रा सा भी आपके पास क्रॉस प्रेशर एक्सीड होगा तो हमारा जो सॉइल है उसमें शेयर फेलियर आ जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आपके पास फर्स्ट करें कि अगर 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है, तो अगर हम इसको एक्सीड करके सिंपली 501 भी कर सकते हैं, 501 भी आपका ग्रॉस प्रेशर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सॉइल में शेयर फेलियर हो जाएगा और आपकी सॉइल की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यहाँ तक है तो यहाँ पर आपकी सॉइल फेल हो जाएगी। तो सिंपली हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि कितना कैपेसिटी सॉइल की कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट द ग्रॉस प्रेशर, कितना ग्रॉस प्रेशर को वो सॉइल मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपके पास कैलकुलेट होता है, और आपके पास बाकी जो वेट ऑफ द बिल्डिंग है, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग है, वो भी कंसिडर होती है। बट नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि ओवरबर्डन प्रेशर आपके पास कंसिडर नहीं होता। तो सिंपली क्यू एन यू को, इसको हम क्यू नेट या फिर क्यू एन यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली क्यू एन यू इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गैमा डी एफ लिख सकते हैं। ये किस लिए? क्योंकि हम नेट से बेयरिंग कैपेसिटी में गैमा डी एफ ओवरबर्डन के प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ नेट प्रेशर के हवाले से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेट प्रेशर के हवाले से जो कैपेसिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसको हम क्यू एस से डिनोट करते हैं, और इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि क्यू एस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हम किसी भी फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए कुछ वैल्यू को हम एज अ रिजर्व रखते हैं कि यहाँ पर हम फॉर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे ताकि हमारी स्ट्रेंथ में कोई इशू ना आए, और हमारे जितना भी हमारे पास जो हमारे पास फाउंडेशन है वो इजीली हमारे लोड को बियर कर सके। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्यू एस का जो है हम फार्मूला क्या कह सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको रब कर देते हैं एंड इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का क्यू एस इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो जहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज़ समझनी की है कि इस यानी कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को जब भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेफ बेरिंग कैपेसिटी आ जाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम सॉइल के हवाले से देखते हैं कि किस तरीके से ले सकते हैं। इसकी बेसिक रेंज होती है 2.5 to 3। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास सॉरी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी के नाम से होगा। यह कि बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास मेन टाइप्स की बेरिंग कैपेसिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, सेकंड नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, थर्ड सेफ बेरिंग कैपेसिटी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।